नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। मुंबई की एक हाई प्रोफाइल आर्टिस्ट की अपने पति से 5 साल पुरानी लड़ाई और फिर एक रोज अचानक आर्टिस्ट और उसके बुजुर्ग वकील का चौंकाने वाले तरीके से कत्ल। आखिर क्या है ये मर्डर मिस्ट्री? क्या इस दोहरे कत्ल के पीछे है आर्टिस्ट का पति या फिर कोई और दुश्मनी? तो आज वारदात में बात इसी अजीबो गरीब डबल मर्डर मिस्ट्री की। उत्तरी मुंबई के कांदिवली इलाके का एक गंदा नाला। नाले में बहते 2 आदमकद बक्से, बक्सों में बंद 2 लाशें और लाशों के पीछे डबल मर्डर की एक चौंकाने वाली कहानी। शहर के इस घनी आबादी वाले इलाके में एक सफाई कर्मी जब शनिवार शाम को इस गंदे नाले में उतरा तो वहां एक अजीब सी चीज देखकर उसके कदम ठिठक गए। नाले में तमाम कूड़े करकट के साथ 2 ऐसे बक्से भी थे जिन्हें देखने भर से ये गुमान हो रहा था कि बक्सों में शायद किसी की लाश बंद है। उसने फौरन पुलिस को खबर दी और अगले चंद मिनटों में मुंबई पुलिस मौका वारदात पर थी। गत्ते के इन बक्सों को सफेद प्लास्टिक शीट से अच्छी तरह रैप किया गया था ताकि वो पानी में आसानी से न पिघलें और बहते हुए दूर निकल जाएं। लेकिन बक्सों का पता चलते ही पुलिस ने उन्हें नाले से बाहर निकलवा लिया और जांच शुरू कर दी। इसके बाद बक्सों से प्लास्टिक हटाते ही वही हुआ जिसका डर था। बक्सों में 2 लाशें नजर आईं। एक लाश 40-45 साल की उम्र की एक औरत की थी, जबकि दूसरी 65 साल के एक शख्स की। बक्से में बंद मर्द की लाश की आंखों और मुंह पर टेप चिपका था, जबकि हाथ पांव बंधे हुए थे। जबकि औरत की लाश तो बंधी हुई नहीं थी, लेकिन उसके नाक और मुंह से खून बहने के निशान थे। दोनों लाशें जिस तरह से गत्ते के बक्सों में पैक कर नाले में निपटाई गई थी, उससे एक बात तो साफ था कि ये कोई आम मौत नहीं थी, बल्कि कत्ल था। लिहाजा कांदिवली पुलिस ने फौरन कत्ल का मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। हालांकि लाशों को देखकर यह लग रहा था कि दोनों का कत्ल सांस रोककर या फिर गला घोंट कर किया गया है। इसी कड़ी में पुलिस ने सबसे पहले आसपास के इलाकों से लापता इस उम्र के औरत और मर्द के बारे में पता करना शुरू किया। जल्द ही पुलिस को मुंबई के सांता क्रूज और माटुंगा थाने में दर्ज 2 अलग-अलग मिसिंग रिपोर्ट्स की सूरत में सुराग हाथ लगे। अब पुलिस ने ये रिपोर्ट लिखवाने वाले लोगों को लाशों की शिनाख्त के लिए बुलवाया। लेकिन जैसे ही लाशों की पहचान हुई, घर वालों के साथ साथ पुलिस के भी होश उड़ गए। ये लाशें कोई मामूली लोगों की नहीं, बल्कि मुंबई के ही हाई प्रोफाइल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाली एक आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय और शहर के जाने माने वकील हरीश भंबानी की थी। मुंबई में डबल मर्डर की चौंकाने वाली कहानी। लेडी आर्टिस्ट और नामचीन वकील का कत्ल। गत्ते के बक्सों में पैक मिली दोनों की लाशें। 24 घंटे पहले अपने अपने घरों से निकले थे दोनों। आखिर क्या है इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का राज? दरअसल कातिलों का शिकार हुई हेमा उपाध्याय का अपने पति और मशहूर कलाकार चिंतन उपाध्याय के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा था और वकील हरीश भंबानी हेमा की तरफ से यह मुकदमा लड़ रहे थे। आखिरी बार दोनों तकरीबन 24 घंटे पहले जिंदा देखे गए थे, लेकिन उसके बाद अचानक रहस्यमयी तरीके से कुछ ऐसे गायब हुए कि फिर कांदिवली के इस नाले से ही दोनों की लाशें बरामद हुई। कत्ल की यह वारदात जितनी रहस्यमयी थी, घर से निकलने से लेकर लाशों की शक्ल में उनके यहां तक पहुंचने का ये सिलसिला उतना ही चौंकाने वाला। एजाज खान और मुस्तफा शेख के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। मुंबई की नामी आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश भंबानी का कत्ल हो चुका था।
दोनों की लाश कांदिवली के एक नाले में मिली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर क्यों हुआ दोनों का कत्ल। तो कातिलों की तलाश में पुलिस के हाथ एक चौंकाने वाला सुराग लगा, और यह था कत्ल से पहले हेमा को आया एक रहस्यमयी टेलीफोन कॉल। अपनी कुचियों से बातें करने वाली एलिट आर्टिस्ट हेमा और उसके पति चिंतन उपाध्याय के दरमियान पिछले 5 सालों से लड़ाई चली आ रही थी। कभी कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने वाले हेमा और चिंतन इसी प्यार के भरोसे एक दूजे के हुए थे। दोनों ने शादी भी की थी, लेकिन वक्त ने कुछ ही सालों में दोनों के रिश्तों में कड़वाहट खोल दी और अब दोनों तलाक के मसले पर अदालत में एक दूसरे के सामने थे। हालांकि तलाक के साथ साथ हेमा ने अपने पति चिंतन के खिलाफ दोनों की जॉइंट ऑनरशिप वाले एक फ्लैट की दीवार पर अश्लील तस्वीरें बनाने का एक मुकदमा भी दर्ज करा रखा था। और भंबानी इन तमाम मामलों में हेमा की ओर से पैरवी कर रहे थे। इसी सिलसिले में शुक्रवार यानी 11 दिसंबर को इस मामले में तब एक नया मोड़ आया, जब किसी ने हेमा के मोबाइल पर फोन कर उसे चिंतन के खिलाफ कुछ और सबूत देने की बात कही और कांदिवली के किसी इलाके में मिलने के लिए बुलाया। चूंकि अब जंग आर पार की हो चुकी थी, हेमा ये सबूत अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी और इसी उम्मीद से वो इस शख्स से मिलने अपने वकील हरीश भंबानी के साथ कांदिवली के लिए रवाना हो गई। दोनों रात 8:30 बजे घर से निकले। पुलिस की माने तो अपने अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरों में घर से जाते हुए दोनों की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। हेमा ने निकलने के बाद जहां घर में टेलीफोन कर रात का खाना नहीं बनाने की बात कही, वहीं भंबानी ने भी अपनी बेटी को फोन कर हेमा के साथ केस के सिलसिले में ज्यादा देर तक रुकने की बात कही। लेकिन रात गुजरने के बाद जब दोनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गए और उनका कोई पता नहीं चला, तो फिक्रमंद घरवालों ने पुलिस के दरवाजे पर दस्तक दी। हेमा के घर में काम करने वाले शख्स ने जहां सांता क्रूज थाने में उसके गायब होने की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, वहीं भंबानी परिवार ने माटुंगा थाने में हरीश भंबानी को लेकर तहरीर दी। लेकिन अगले चंद घंटों में सामने आई दोनों की लाशों ने एक ही झटके में पूरे मामले को पलट कर रख दिया। कोई था जिसने कत्ल की ये साजिश रची और उसी ने हेमा और चिंतन के बीच चले आ रहे तलाक के मुकदमे को कत्ल के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन आखिर कौन हो सकता था इस डबल मर्डर के पीछे? आखिर दोनों से किसी की क्या दुश्मनी थी? कहीं इस कत्ल के पीछे हेमा के पति चिंतन का हाथ तो नहीं था? लेकिन चिंतन आखिर ऐसा क्यों करता? क्योंकि हेमा को कुछ होने पर पहला शक तो उसी पर जाना लाजमी था। अगर किसी की हेमा से ही दुश्मनी थी तो फिर उसने वकील भंबानी की जान क्यों ली? और सबसे अहम ये कि आखिर शुक्रवार को किसने हेमा के मोबाइल पर फोन कर उसे सबूत देने के लिए बुलाया था? हेमा और हरीश को मौत के घाट उतारने के बाद मुंबई के कांदिवली में स्थित इस नाले में लाकर दोनों के शव को फेंक दिया गया था। दोनों के शव एक बक्से में बंद थे। जो ट्रक का ड्राइवर था उसने अपने बयान में बताया हुआ है कि उसे सिर्फ कहा गया था कि वो लाकर यहाँ पर दोनों बक्सों को फेंक दे, लेकिन पुलिस का जो मुखबिर था उसे इस बारे में जानकारी लगी और उसने पुलिस को बताया। जाहिर है लाश की शिनाख्त होने के साथ ही पुलिस इन तमाम सवालों पर माथापच्ची कर रही थी और तभी पुलिस को इस भागा दौड़ी के बीच एक और सुराग हाथ लगा। ये सुराग इस केस को सुलझाने की एक अहम कड़ी साबित हो सकता था। एजाज खान और मुस्तफा शेख के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। उस रहस्यमयी टेलीफोन कॉल का पीछा करती हुई मुंबई पुलिस आखिरकार वाराणसी जा पहुंची, जहां एसटीएफ ने एक ऐसे शख्स को धर दबोचा था जिसने हेमा और हरीश के कत्ल की बात कबूल कर ली थी। लेकिन कत्ल के पीछे का मकसद अब भी पोशीदा था, क्योंकि जिसके इशारे पर यह कत्ल हुआ वो तो अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर था। पुलिस के पास डबल मर्डर के इस रहस्यमयी मामले में वैसे तो कई सुराग थे, लेकिन इन सुरागों में सबसे अहम था वो टेलीफोन नंबर जिससे कत्ल से पहले हेमा को फोन किया गया था।
पुलिस ने जब इस नंबर को सर्विलांस पर लिया तो पता चला कि नंबर यूपी के वाराणसी में एक्टिव है। कत्ल के फौरन बाद इस नंबर का वाराणसी में होना ये इंडिकेट कर रहा था कि कातिल मुंबई से दूर निकल चुका है। लेकिन जल्द ही यूपी एसटीएफ की शक्ल में कानून के लंबे हाथ इस मोबाइल फोन तक पहुंच गए। मोबाइल विद्या राजभर नाम के एक शख्स का था। हालांकि विद्या तो नहीं, लेकिन उसका एक मुलाजिम शिव कुमार राजभर उर्फ साधु पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल साधु नाम का यह शख्स मुंबई के एक फोटो फ्रेमिंग वर्कशॉप में काम करता था, जिसने शुरुआती पूछताछ में ही यह कबूल कर लिया कि उसी ने अपने साहब विद्या के इशारे पर कुछ और साथियों के साथ मिलकर गला घोंटकर हेमा उपाध्याय और वकील हरीश भंबानी का कत्ल किया है। विद्या राजभर यानी मुंबई के फोटो फ्रेमिंग वर्कशॉप का मालिक हेमा का पुराना जानकार। सूत्रों की माने तो विद्या राजभर के साथ हेमा ने अपनी पोर्ट्रेट्स को लेकर कभी कोई बिजनेस डील की थी और इसी डील को लेकर दोनों के बीच कुछ विवाद भी था। लेकिन क्या यही डील कत्ल की वजह बनी या फिर रियल स्टोरी कुछ और है? अगर कत्ल की वजह बिजनेस डील ही थी तो फिर हेमा के वकील हरीश भंबानी का कत्ल क्यों हुआ? कई सवाल अब भी अनसुलझे थे। दिल्ली से अरविंद ओझा और मुंबई से एजाज खान के साथ मुनीश पांडे, आज तक। यह डबल मर्डर की एक ऐसी पहेली थी जिसमें पुलिस के पास मकतूल भी थे और कातिल भी, लेकिन कुछ नहीं थी तो वो थी कत्ल के पीछे की कहानी। तो क्या यह कत्ल एक गुस्साए पति ने करवाया, फाइनेंशियल डिस्प्यूट ने, या फिर इसकी असली वजह कुछ और थी? सुरागों का पीछा करती हुई अब मुंबई पुलिस उस ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर चुकी थी जिसने कातिलों के इशारे पर लाश को कांदीवली के नाले में फेंका था। लेकिन इस डबल मर्डर मिस्ट्री का सबसे अहम किरदार यानी कत्ल का सूत्रधार विद्या राजभर अब भी पुलिस के शिकंजे से दूर था। पुलिस की गिरफ्त में आया शिव कुमार राजभर उर्फ साधु तो विद्या के कहने पर ही हेमा की जान लेने की बात कह रहा था। सेठ जी बोले उनके साथ थोड़ा वो हाथ। कौन सेठ जी? नाम? विद्या भाई राजभर। सूत्रों की माने तो साधु ने पुलिस को यहां तक कहा कि उनका इरादा वकील हरीश भंबानी को मारने का नहीं था, लेकिन चूंकि वो हेमा के कत्ल के चश्मदीद थे उन्हें बख्शना नामुमकिन था। मगर लाख टके का सवाल यही था कि आखिर विद्या ने अपने ही मुलाजिमों से हेमा उपाध्याय का कत्ल क्यों करवाया? क्या ये रुपए पैसों के लेन देन का मसला था या फिर विद्या को किसी और ने सुपारी दी थी? कहीं सुपारी देने वाला हेमा का पति चिंतन तो नहीं था? तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए विद्या की गिरफ्तारी बेहद जरूरी थी। यही वजह है कि पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में साधु की गिरफ्तारी के बावजूद चिंतन को क्लीन चिट नहीं दी। यानी अभी इस कहानी में कई और पेज बाकी हैं। इस हत्याकांड में शामिल एक कातिल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस अभी तक इस बात से पर्दा नहीं उठा पाई है कि आखिरकार किस वजह से हेमा और हरीश को मौत के घाट उतारा गया। साधु राजभर ने साफ तौर पर यह कहा है कि उसने यह सब कुछ अपने मालिक विद्या राजभर के कहने पर किया हुआ है और विद्या राजभर अभी भी पुलिस की पहुंच से कोसों दूर है। जब तक कि विद्या राजभर की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक यह साफ नहीं हो पाएगा कि आखिरकार यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है या फिर इसके पीछे कोई आपसी रंजिश है। कैमरामैन प्रथमेश और मुस्तफा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।